Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start international the news opinion, namely Kissinger on China and the US by Dr. Imran Khalid. ठीक है जी, Kissinger on China and the US इसका नेम है, इसलिए रखा गया है क्योंकि चाइना और यूएस के हवाले से जो हेनरी किसिंजर हैं, ठीक है, अपनी 100वीं बर्थडे जो उनकी हुई है उस पर वो अपने ख्यालात का इजहार करते हैं चाइना के और यूएस के रिलेशन के हवाले से, उसके हवाले से इसको लिखा गया है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। On the momentous occasion of Henry Kissinger's 100th birthday, he still continues to divulge his astute observation on the complex realm of US-China relations. ठीक है जी, इस ओकेजन पे, इस मौके पर जो कि उनकी सालगिरह थी, जो कि 100वीं सालगिरह थी उनकी, ठीक है, उस पर वो अपने जो जहानत वाली उनकी ऑब्जर्वेशन रही हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है यूएस चाइना का, उसके हवाले से वो ऑब्जर्व करके बताते हैं। With unwavering equity, Kissinger keeps on pensively advising Washington, ठीक है, अब वो अपनी इन तमाम साला जो इनकी एक इंटेलेक्ट था उस हवाले से वो एडवाइस करते हुए वाशिंगटन को क्या एडवाइस करते हैं, टू एस्च्यू के वो बचे हेस्टी एडवर्सियल टेंडेंसीज से, जो रुझानात हैं उनके उसके एडवर्सरीज के, यानी वाशिंगटन के एडवर्सरीज के, उसे बचे, एंड इंस्टेंट एंगेज इन थॉटफुल डायलॉग, अ कोर्स वाइटल फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। तो उसकी बजाय उसको ये कोशिश करनी चाहिए, यानी कि वाशिंगटन को, हेनरी किसिंजर कहते हैं, ये कोशिश करनी चाहिए कि वो थॉटफुल डायलॉग में जो कि बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए काम करे, उस डायलॉग के हवाले से उसको इन्वॉल्व होना चाहिए। बट देयर आर सोम्बर एप्रीहेंशंस होती हैं, खदशात, लेकिन यहाँ पर बहुत से खदशात हैं रिगार्डिंग द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन डिस्पोजिशन टूवर्ड्स हीडिंग द सेज कहते हैं इंटेलेक्ट, जो पुराना जो इंसान होता है, यानी कि यहाँ पर हेनरी किसिंजर को सेज कहा जाएगा। ठीक है, अम, ठीक है, ठीक है जी, जो सेज होता है वो पुराना जो ओल्ड पर्सन होता है, जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल रहा होता है, ठीक है, उसको कहते हैं। तो इसमें वो लेकिन इनकी हवाले से वो कह रहे हैं कि अब जो बाइडेन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस हवाले से खदशात पाए जाते हैं कि वो इनकी इन बातों पर फोकस करेंगे या फिर नहीं करेंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कहते हैं जी, कैसेंजर एम्बॉडीज एन अनपैरेलल्ड डेप्थ ऑफ नॉलेज व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल अफेयर। जब ग्लोबल अफेयर की बात होती है तो कैसेंजर जो है वो एक पूरा जो है वो उसमें अनपैरेलल्ड डेप्थ नजर आती है, एक गहराई नजर आती है, बहुत ही बेमिसाल किस्म की उनके नॉलेज की। हिज एक्सटेंसिव जर्नी फ्रॉम स्कॉलरली परस्यूट इन द 19th century diplomacy to serving as the national security as advisor and secretary of state। अगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सिक्योरिटी एज एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एज उन्हें देखा जाए, डिप्लोमेट देखा जाए 19th सेंचुरी में, तो उनकी एक बहुत ही एक्सटेंसिव किस्म की जर्नी रही है। फॉलोड बाय 4 decades as a trusted advisor and envoy to many world leaders has best oved him upon him a unique perspective। ठीक है, तो बहुत ये जो 4 दहाइयों की बात करें कि वो एडवाइजर रहे और जो है वो एज अ डिप्लोमेट काम करते रहे दुनिया के लीडर्स के तौर पर, और यूनिक उनका पर्सपेक्टिव जो है वो रहा है। फ्यू इंडिविजुअल्स पोजेस सच अ रिच टेपेस्ट्री ऑफ एक्सपीरियंसेस। कुछ ही इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जिनके पास इस तरह का एक्सपीरियंस जो है वो मौजूद हो, एंगेजिंग विद मोनार्क्स, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर अक्रॉस द ग्लोब, जिनका मिलना जुलना मोनार्क से, बादशाहों से, प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर से अक्रॉस द ग्लोब रहा हो। फ्यू हैव लेफ्ट एन इंडेलिबल मार्क क्वाइट लाइक हेनरी किसिंजर। ठीक है, और बहुत ही कम होते हैं जो अपने मार्क्स जो हैं वो छोड़ जाते हैं, हेनरी किसिंजर इनमें से एक हैं। ठीक है, जैसे कि डिस्पाइट डिपार्टिंग फ्रॉम हिज लास्ट ऑफिशियल गवर्नमेंट रोल नियरली 5 decades अगो, अगर 5 decades अगो की बात की जाए तो इनका अगर रोल देखा जाए, ही इज एंड्योरिंग इन्फ्लुएंस, उनका बर्दाश्त करने वाला जो इन्फ्लुएंस है, एंड कैप्टिवेटिव आइडियाज, लोगों को मोह लेने वाले जो आइडियाज हैं, कंटिन्यू टू कैप्टिवेट पब्लिक अटेंशन, तो वो अभी तक चल रही है और लोगों की जो अटेंशन है उसको वो कैप्टिवेट कर रहे हैं। इवन टुडे, हत्ता कि अगर आज की बात की जाए तो किसिंजर्स अकम्पलिशमेंट ड्यूरिंग हिज टेन्योर, अगर उनके टेन्योर की बात की जाए गवर्नमेंट में, स्पैनिंग जस्ट 8 years, स्टैंड एज अ टेस्टामेंट टू हिज प्रैग्मेटिक अप्रोच। तो उनकी अभी भी एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की प्रैग्मेटिक अप्रोच जो है वो मौजूद है। प्रैग्मेटिक अप्रोच प्रैक्टिकलिटी को कहते हैं। ठीक है, collaborating close with Presidents Richard Nixon and Gerald Ford, Kissinger steered the U.S. through
the tumultuous quagmire of the Vietnam War and the assertiveness of the Soviet Union stabilizing America's geopolitical standing. अगर हम बात करें प्रेसिडेंट निक्सन की, ठीक है, और फोर्ड की, किसिंजर, इस हवाले से यूएस के हवाले से इनका जो है वियतनाम वॉर के हवाले से, सोवियत यूनियन की एसर्टिवनेस के हवाले से, जियोपॉलिटिकल इनकी जो स्टैंडिंग है अमेरिका की रही, उस वो बहुत ही स्टेबलाइज रही, इनका व्यू बहुत ही यूनिक रहा था, ठीक है। मोर इम्पोर्टेंटली अगर हम बात करें तो हिज स्ट्रेटेजिक इंटेंट ऑर्केस्ट्रेटेड डिप्लोमेटिक ओपनिंग विद चाइना, तो ये किस चीज़ पे जोर देते हैं, वो कहते हैं कि चाइना के साथ डिप्लोमेटिक ओपनिंग होनी चाहिए, फॉर्जिंग अ परमिटेबल पार्टनरशिप टू काउंटर द सोवियत यूनियन माइट, ठीक है, काउंटर करने के लिए सोवियत यूनियन के हवाले से भी इन्होंने यही कहा, स्ट्रैटेजिक इनकी इंटेंशन यही रही कि चाइना के साथ जो है वो डिप्लोमेटिक ओपनिंग होनी चाहिए। इन द मिडल ईस्ट, किसिंजर also played a pivotal role in cementing America's support for Israel while skillfully coding Egypt away from the Soviet orbit into a beneficial alliance with the US. मिडल ईस्ट की बात करें तो किसिंजर ने वहां पर अहम किरदार अदा किया, अमेरिका के सपोर्ट इसराइल के साथ उन्होंने हासिल करवाई, ठीक है, ताकि इजिप्ट को दूर रखा जा सके सोवियत ऑर्बिट से, ठीक है, और एक बेनिफिशियल अलायंस जो है वो बनाया जा सके, अलायंस पैदा किया जा सके यूएस का, ठीक है। द इम्प्रिंट ऑफ किसिंजर्स डिप्लोमेटिक फाइनेंस रिमेन्स आ टेस्टामेंट टू हिज लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस पर इनके डिप्लोमेटिक, इनकी अगर बात की जाए इंटेलेक्ट की, तो बहुत ही ज़्यादा खास किस्म के इम्पैक्ट जो हैं वो रहे हैं। Kissinger's illustrious career is punctuated by his remarkable contribution to fostering robust China-US relation, ठीक है। अब वो चाइना और यूएस के रिलेशन को तेज तर करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, ठीक है। इनकी कंट्रीब्यूशन देखी जाए इस हवाले से, अ पिनेकल अचीवमेंट दैट रिवर्बेट्स टू दिस डे, तो वो रिवर्बेट करते हैं अपनी डे पर, ठीक है, इस अचीवमेंट को। Guided by a pragmatic approach that transcends ideological dissensions, Kissinger skillfully steered the intricate dynamic between the two countries. जो intricate उलझा हुआ सा इनका डायनेमिक बना हुआ है दो कंट्रीज के दरमियान, ठीक है, किसिंजर उसको स्किलफुली एक pragmatic अप्रोच अपनाने का ही जो है वो मशवरा यहाँ पर देते हैं। ही resolute commitment to engaging with US on the grounds of reality and mutual respect underscored by unwavering wavering and emphasis on equality, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो एंगेजिंग की बात करते हैं कि वो जोर इसी पर दे रहे हैं, एम्फसाइज भी कर रहे हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात करते हैं कि चाइना के हवाले से रियलिटी को कभी भी मिस इंटरप्रेट ना किया जाए, ठीक है, इस तरीके से ना देखा जाए। लेड द फाउंडेशन ऑफ डिप्लोमेटिक कनेक्शन, तो वो किसकी फाउंडेशन रख रहे हैं, डिप्लोमेटिक कनेक्शन की बिटवीन टू कंट्रीज, ठीक है, साइनो यूएस रिलेशन की बात करें हम। रिकॉग्नाइजिंग द इम्पेरेटिव ऑफ सेटिंग असाइड डिफरेंसेस, वो कहते हैं कि अपने डिफरेंसेस को साइड पर रखना चाहिए। किसिंजर्स ट्रिबलाइजिंग एफर्ट्स एपिटमाइज द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन कोलैबोरेशन, तो वो एक नमूना, एक मुजस्मा दिखाते हैं स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन का दोनों कंट्रीज के दरमियान। सीमेंटिंग हिज एंड्यूरिंग लेगेसी एज अ vanguard in promoting harmonious चाइना यूएस रिलेशन, और वो यही चाहते कि हारमोनियस रिलेशन हो दोनों के, उसी को एंड्योर करते हैं, ठीक है, सीमेंट करना चाहते हैं। हेनरी किसिंजर स्टांस बिलीव इन अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्टिंग द कोर एस्पिरेशंस एंड सेंसिटिविटीज ऑफ ओपोनेंट रिमेन्स स्टेडफास्ट, ठीक है, उनका हमेशा से यही रहा है को कि एस्पिरेशन उन सेंसिटिविटीज के हवाले से कि वो अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट जो है उसको बहुत ही कोर मानते हैं, बहुत ही अहम मानते हैं। एन एट्रीब्यूट seemingly overlooked by many contemporary leaders particularly within the US, ठीक है, तो इनको देखना चाहिए, ठीक है, जितने भी लीडर्स यहाँ पर मौजूद हैं यूएस में, ठीक है, खसूसी तौर पर। इन द केस ऑफ चाइना, किसिंजर्स एलोक्वेंटली आर्टिकुलेट दैट अमेरिका ऑफिशियल ऑफन मिस इंटरप्रेट चाइनाज इंटेंशंस, वो कहते हैं एलोक्वेंटली, उन्होंने बिल्कुल फसाद और बलागत के साथ आर्टिकुलेट कर दिया है, बता दिया कि अमेरिकन ऑफिशियल्स जो हैं अक्सर औकात ऐसा होता है कि मिस इंटरप्रेट कर देते हैं चाइना की इंटेंशंस को, mistakenly assuming them to be a desire for world domination and hegemony, और mistakenly वो ये assume कर लेते हैं कि चाइना जो है वो world domination या hegemony चाहता है। Kissinger dispels this notion, explaining that China seeks strength and influence rather than an inquisitive pursuit of global hegemony. तो किसिंजर यहाँ पर इस नोशन को डिस्पेल करते हैं और ये एक्सप्लेन करते हैं कि चाइना और स्ट्रेंथ और इन्फ्लुएंस जो है वो देख रहा है, उसकी कोशिश में है, बजाय इसके कि वो ग्लोबल हेजमनी नहीं चाहता।
such a perspective provides crucial insight into China mindset and its approach to shaping the world order. तो यहाँ पर चाइना की माइंडसेट को वो पर्सपेक्टिव दिखाते हैं और उसके बाद अप्रोच दिखा रहे हैं जो शेप करती है वर्ल्ड ऑर्डर को. Kissinger's nuanced understanding underscores the importance of engaging in dialogue and developing an empathic comprehension of China's motivations. तो यहाँ पर उनका यही अंडरस्टैंडिंग है, यही मानना है कि इनकी डायलॉग में एंगेजिंग होनी चाहिए, डेवलप होनी चाहिए, इनके दरमियान हमदर्दाना जो हैं, ठीक है, ताल्लुकात, ठीक है, कॉपरेशन होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए चाइना की मोटिवेशन के हवाले से. इन अ रिसेंट इंटरव्यू विद द इकोनॉमिस्ट, अब यहाँ पर इनका रिसेंट इंटरव्यू था द इकोनॉमिस्ट में, हेनरी किसिंजर प्रोवाइडेड एस्ट्यूड इनसाइट्स एंड कॉशनरी एडवाइस ऑन सेवरल क्रिटिकल ग्लोबल इश्यूज, ठीक है, ग्लोबल इश्यूज पर उन्होंने अपनी डिस्कस की, उसको शो किया, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए विद मेजर्ड पर्सपेक्टिव्स दिए उन्होंने. ही एम्फसाइज्ड, उन्होंने जोर दिया द इम्पेरेटिव ऑफ इफेक्टिवली मैनेजिंग द पोटेंशियल रिस्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चाइना एंड यूएस, और मैनेज करने को कहा कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है चाइना और यूएस के दरमियान. Expressing deep concern, Kissinger revealed his alarm at the escalating technological and economic rivalry between China and US in his interview with The Economist. उसके अलावा इन्होंने जो बढ़ती हुई टेक्नोलॉजिकली और इकोनॉमिक राइवलरी है यूएस और चाइना के दरमियान, उसमें भी उसका भी जिक्र किया, अलार्मिंग सिचुएशन को रिवील किया अपने इंटरव्यू में इकोनॉमिस्ट के साथ. ही सेड, वो कहते हैं, वी आर इन द क्लासिक प्री वर्ल्ड वॉर वन सिचुएशन where neither side has much margin of political concession and in which any disturbance of the equilibrium can lead to catastrophic consequences. अब वो कहते हैं, इसमें कहते हैं जी, हम जो हैं वो क्लासिकल प्री वर्ल्ड वॉर के सिचुएशन में पहुंच चुके हैं जहां पर कोई मार्जिन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है जब अगर इक्विलिब्रियम जो है वो खराब हो, ठीक है, अगर दरमियाना जो एक बैलेंस है वो अगर टूट गया तो कैटास्ट्रॉफिक कंसिक्वेंसेस का सामना हो सकता है. सिमिलरली, सेम उसी तरह से ड्यूरिंग अनदर रिसेंट इंटरव्यू विद द वीएसजे, किसिंजर asserted that अब वीएसजे में जो इन्होंने इंटरव्यू दिया रिसेंटली, उसमें कहते हैं जी, to prevent war with China and US needs to refrain from being heedlessly adversarial and pursue dialogue instead. ठीक है, तो यहाँ पर वो एडवाइस कर रहे हैं कि चाइना और यूएस को प्रिवेंट करनी चाहिए वॉर, ठीक है, और डायलॉग ही की तरफ जाना चाहिए बजाय एडवर्सियल इश्यूज को बढ़ाने के. रिकॉग्नाइजिंग द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, इस डेप्थ को देखते हुए सिचुएशन की जो हालत है उसको अंडरस्टैंड करते हुए, ही हाईलाइटेड द इंटेंसिफाइंग कंपटीशन बिटवीन टू नेशन, वो हाईलाइट करते हैं जो कंपटीशन चल रहा है दो नेशंस के दरमियान उन पे, स्ट्रेसिंग द नीड ऑफ केयरफुल कंसिडरेशन एंड स्ट्रेटेजिक फॉरसाइट, और वो स्ट्रेस इस पे दे रहे हैं कि जरूरत किस चीज की, केयरफुल कंसिडरेशन की और स्ट्रेटेजिक फॉरसाइट लाने की. Kissinger's apprehension underscored the significance of managing this delicate dynamic to ensure stability and cooperation in the global arena, और वो कहते हैं कि ग्लोबल एरेना के अंदर स्टेबिलिटी और कॉपरेशन लाने की जरूरत है. Henry Kissinger's diplomatic approach is rooted in pragmatic realm, eschewing ideological biases and placing a premium on equilibrium, और वो साथ ही साथ ये अप्रोच अपनी देते हैं, डिप्लोमेटिक अप्रोच दे रहे हैं, pragmatic अप्रोच देते हैं, कहते हैं जी आइडियोलॉजिकल बाइसेस से बचना चाहिए, उसके अलावा जो है वो इक्विलिब्रियम कायम करना चाहिए, बेहतर तरीके से इस चीज को शेप देनी चाहिए. शेप बाय द हार्रोइंग एक्सपीरियंसेस ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, अ पीरियड मार्क्ड बाय अनप्रेसिडेंटेड डिवास्टेशन एंड वायलेंस, वो कहते हैं जी कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड का जो पीरियड था, ठीक है, वो उसने क्या शेप दिया, उसने बहुत ही ज्यादा डिवास्टेशन लेकर आया, तशद्दुद लेकर आया. किसिंजर रिकॉग्नाइजेस द प्रोफाउंड ह्यूमन कॉस्ट इन्फ्लिक्टेड बाय वॉर्स, किसिंजर ये भी रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये जो वॉर्स हैं उसकी वजह से ह्यूमन कॉस्ट जो है वो इन्फ्लिक्टेड होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा जाने जाती हैं. Drawing from this understanding that he emphasizes the futility of conflict and the immeasurable toll it exacts upon society, साथ ही साथ वो ये भी ड्रॉ कर रहे हैं कि ये भी emphasize करते हैं, इस चीज पे जोर देते हैं कि फ्यूटिलिटी है, कोई फायदा नहीं है कॉन्फ्लिक्ट का, ठीक है, सोसाइटीज के में अगर इस तरह की चीज हो तो इसका कोई भी ज्यादा फायदा निकल कर सामने नहीं आता. विद द कीन अवेयरनेस ऑफ हिस्ट्री लेसन्स, Kissinger champions a path that prioritizes peaceful resolution and mutual understanding. तो साथ ही साथ अगर हिस्ट्री के लेसन्स वो देखते हुए बताते हैं कि अगर हम पाथ देखें तो पीसफुल रेजोल्यूशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को ही हमें जो है प्रियोरिटाइज करना चाहिए. His discerning perspective serve as a timely reminder that the true gains from avoiding war from far outweigh and the fleeting benefits they may appear to offer. ठीक है, साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि उनका पर्सपेक्टिव यही है कि वो कोशिश करें कि बेनिफिट किससे मिलेगा, हमें कहाँ से गेन करेंगे, ठीक है, विन विन सिचुएशन लेकर आए और आपस में कॉपरेशन करें. इन द रैपिडली इवॉल्विंग ग्लोबल लैंडस्केप, हिज विजडम रिमाइंड्स अस ऑफ द imperative to avoid mischaracterizations and approach China with nuanced understanding that transcends simplistic narratives. ठीक है, वो कह रहे हैं कि इस ग्लोबल लैंडस्केप को देखें, ठीक है, इवॉल्व जो होती
पॉलिसी आ रही है, ठीक है, अवॉइड करें मिस करेक्टराइजेशन, एक दूसरे को मिस करेक्टराइजेशन ना करें, ठीक है, मिस करेक्टराइज ना करें, अप्रोच देखें एक दूसरे की, चाइना को भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, ठीक है, सिंपलिस्टिक नैरेटिव्स देखें। Amidst growing indications of more frequent engagements at the official level पे अगर बात करें तो it appears that the pragmatic advice of Kissinger is not resonating with the current Biden administration। लेकिन जो अगर current Biden की administration की बात करें तो वो हमें नजर नहीं आती कि वो इस pragmatic advice of Kissinger को follow करेंगे। Despite the potential benefits, there seem to be a reluctance to heed his wise advice। तो पोटेंशियल बेनिफिट्स की बजाय वो इस मतलब चाहिए यही कि इस वाइड एडवाइस को किसी ना किसी तरीके से जो है वो लेकर आया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड किसिंजर viewed the Soviet as a rival power to manage, while Reagan perceived the Soviet as a repugnant ideology to be defeated। किसिंजर वर्ल्ड कोल्ड वार के दौरान सोवियत को जो है वो राइवल मानते थे, ठीक है, और रिगन जो है वो सोवियत को परसीव करते थे आइडियोलॉजिकली डिफीट करने के हवाले से, ठीक है। एग्जैक्टली द सेम इज बीइंग रिपीटेड इन द केस ऑफ चाइना इट सीम्स। तो चाइना के केस में भी एग्जैक्टली रिपीट होता दिखाई देता है। किसिंजर्स रिमार्केबल लेगेसी एनकम्पसेस हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द एनहांसमेंट ऑफ चाइना यूएस रिलेशन। तो किसिंजर यही इनकम्पस कर रहे हैं कि जो है वो कॉपरेशन लेके आई जाए, ठीक है, कंट्रीब्यूशन की जाए, और ठीक है, इस हवाले से इस पे जोर देते हैं चाइना यूएस रिलेशन की कॉपरेशन के हवाले से। दिस पाइवटल चैप्टर in his career stands as a testament to his visionary approach rooted in the principles of pragmatism, mutual respect and equality। उनका जो चैप्टर का जो उनका विजनरी अप्रोच है उनकी यही है कि वो pragmatism, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इक्वेलिटी पर जो है वो जोर दे रहे हैं, एम्फसाइज कर रहे हैं, सेंचुएट कर रहे हैं। By steadfastly advocating the importance of setting aside ideological differences, और कहते हैं कि इन ideological differences को जो है वो साइड पर करना चाहिए। किसिंजर laid the foundation for a constructive and enduring dialogue between the two nations, और वो दो nations के दरमियान constructing और enduring dialogue जो है वो उसकी बुनियाद रखते हैं। Pragmatism lies at the core of responsible foreign policy, transcending ideological divides and prioritizing national interest। वो कहते हैं जी प्रैग्मेटिज्म जो है वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉरेन फॉरेन पॉलिसी की तश्कील के लिए, प्रायोरिटाइज करने के लिए नेशनल इंटरेस्ट को आइडियोलॉजिकल बेसिस पर। ठीक है जी। रिग्रेटिवली सम अमेरिकन पॉलिटिशियंस हैव फॉलन प्रे टू अ मियोपिक अप्रोच। लेकिन बहुत ही अगर रिग्रेटिवली हम बात करें तो पॉलिटिशियंस जो अमेरिकन पॉलिटिशियंस हैं वो मियोपिक अप्रोच का शिकार हैं, ठीक है, व्यूइंग द वर्ल्ड थ्रू द लेंस ऑफ जीरो सम गेम्स, और दुनिया को जीरो सम गेम्स के लेंस से देख रहे हैं, विद पर्सपेक्टिव आइडियोलॉजिकल एडवर्सरीज, और अपनी एडवर्सरीज को उसी तरह से परसीव कर रहे हैं। दिस नैरो पर्सपेक्टिव हैज रिजल्टेड इन द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ यूएस चाइना रिलेशन। ये इस नैरो परसेप्शन की वजह से, तंग नजरी की वजह से जो है वो पॉलिटिसाइजेशन होती है यूएस चाइना रिलेशन की हो जाएगी, विद चाइना बीइंग अनफेयरली स्केपगोटेड फॉर अ मल्टीट्यूड ऑफ डोमेस्टिक चैलेंजेस की वजह से बलि का बकरा बन जाएगा चाइना जो है, ठीक है। इट इज क्रूशियल फॉर यूएस पॉलिसी मेकर्स टू हीड किसिंजर्स विजडम एंड अडॉप्ट अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इन शेपिंग देयर फॉरेन स्ट्रेटेजी। तो वो जो यूएस के पॉलिसी मेकर्स हैं उनको चाहिए कि किसिंजर की विजडम को अडॉप्ट करते हुए, इस परस्पेक्टिव को लेते हुए जो है अपनी फॉरेन स्ट्रेटेजी को तश्कील दें। दे मस्ट रिकॉग्नाइज दैट साइनो यूएस रिलेशंस होल्ड ट्रिमेंडस ग्लोबल सिग्निफिकेंस एंड शुड बी अप्रोच विद द अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उनको ये भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए यूएस साइनो रिलेशन के हवाले से कि ये बहुत इंपॉर्टेंस के हामिल हैं, ठीक है, इनकी इस तरह की अप्रोच को फॉलो करें और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। rather than fostering confrontation, इसके बजाय कि वो तसादुम पैदा करें, the emphasis should be placed on nurturing peace and stability between these two influential nations। इन influential nations के दरमियान जो है वो क्या चीज़ नर्चर होनी चाहिए, ग्रो क्या चीज़ करनी चाहिए, पीस और स्टेबिलिटी। Partisan politics have undeniably hijacked the US-China policy, undermining the पॉलिटिकल पोटेंशियल फॉर कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट एंड कॉपरेशन। तो हाईजैक हो जाएगी अगर इस तरीके से इनको अडॉप्ट ना किया गया, कंस्ट्रक्टिव और कॉपरेशन जो एंगेजमेंट है वो ना हुई तो। बाय अबंडनिंग आइडियोलॉजिकल टनल विजन, ठीक है, अबंडन कर देना चाहिए, तर्क कर देना चाहिए आइडियोलॉजिकल जो टनल विजन है उसको, एम्ब्रेसिंग अ प्रैग्मेटिक माइंडसेट, और प्रैग्मेटिक जो माइंडसेट है उसको अडॉप्ट करना चाहिए, उसको गले लगाना चाहिए। अमेरिकन politicians can better grasp the evolving dynamics of international relations। और जो अमेरिकन पॉलिटिशियंस हैं वो ही बेहतर तरीके से इन डायनामिक्स को इंटरनेशनल रिलेशन में इवॉल्व कर सकते हैं। This should prioritize the interest of their country while recognizing that collaboration, ठीक है, यही जो है वो prioritize करेगा interest of the country को,
ठीक है, इसके साथ ही साथ जबकि रिकॉग्नाइज करें कोलैबोरेशन को रादर देन कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट से कोई भी हल नहीं निकलेगा। इज द पाथवे टू प्रोग्रेस इन द इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड वी इनहेबिटेड विद इनहेबिट। ठीक है, जहां पर हम रहते हैं तो प्रोग्रेस का इंटरकनेक्टेड ही होगी, तो उससे प्रोग्रेस होगी दुनिया की। हिज लेजेसी सर्व्स एज अ गाइडिंग लाइट रिमाइंडिंग अस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन पावर ऑफ डायलॉग अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट। तो हिज लेजेसी का मतलब यहाँ पे हेनरी किसिंजर की बात हो रही है कि वो गाइडिंग लाइट हैं। ठीक है जी, ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है उनकी डायलॉग अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट में, तो उनको अडॉप्ट करना चाहिए। सेफ गार्डिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन यूएस चाइना रिलेशन में टेक मस्ट टेक प्रेसिडेंस ओवर द शॉर्ट साइटेड परस्यूट्स ऑफ पार्टीशन एजेंडास। ठीक है, तो जो पीस एंड स्टेबिलिटी इन दोनों कंट्रीज की जो रिलेशंस में है वो उसकी जरूरत है, शॉर्ट साइटेडनेस को जो है वो छोड़ने की जरूरत है। ओनली बाय एम्ब्रेसिंग अ रिस्पॉन्सिबल एंड बैलेंस्ड अप्रोच कैन द यूएस होप टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली to the global stage and forge a mutually beneficial relationship with China। तो अगर इंडिया सॉरी अब अगर यूएस जो है वो रिस्पॉन्स गले लगाएगा, इस तरह के ही अप्रोच को, बेहतर अप्रोच अडॉप्ट करेगा, प्रैग्मेटिज्म को फॉलो करेगा, तो ही वो रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, बैलेंस अप्रोच को फॉलो करेगा तो कंट्रीब्यूट करेगा पॉजिटिवली दुनिया के अंदर। ठीक है, और इसी तरह से म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप बन सकेंगे चाइना और यूएस के दरमियान। ठीक है जी, ये था इसका एनालिसिस। अगर आपको ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।